बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो कभी न कभी जरूर आया होगा कि ईश्वर है या नहीं। तो आज हम इसी प्रश्न को गौतम बुद्ध की मदद से जानते हैं कि आखिर वो इसके बारे में क्या कहते हैं। एक दिन बुद्ध एक गांव में जाते हैं और तभी एक आदमी ने उनसे पूछता है, बुद्ध जी क्या ईश्वर होते हैं या नहीं। तभी बुद्ध ने कहा नहीं। और फिर दोपहर के समय दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूँ कि ईश्वर नहीं है, आपका इसमें क्या ख्याल है। तभी बुद्ध ने कहा कि हाँ ईश्वर तो है। फिर शाम के समय गौतम बुद्ध से तीसरे आदमी ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। तभी बुद्ध ने कहा कि तुम चुप ही रहो तभी अच्छा है, न हाँ न ना। जो गौतम बुद्ध के साथ में बिच्छू था वह बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। उसने तीनों व्यक्ति के उत्तर सुन लिए थे। रात होते ही उसने गौतम बुद्ध से कहा मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि सुबह आपने कहा कि ईश्वर है, दोपहर आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, सांझ को आपने कहा नहीं ईश्वर नहीं है। मैं इसके बारे में क्या समझूं कि ईश्वर है कि नहीं। तभी गौतम बुद्ध ने कहा तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया, जिनको दिए थे उनसे ही बात है, तुझसे कोई भी संबंध नहीं है। आखिर तुमने सुना क्यों? क्योंकि जब तूने ईश्वर के बारे में कभी पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है। जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर उस आदमी ने कहा कि बुद्ध ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने सारा आपका उत्तर सुन लिया है। तभी बुद्ध ने कहा वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरे की ज़रूरतों के अनुसार दिए गए थे। फिर गौतम बुद्ध ने उस आदमी को बहुत ही ध्यान से समझाते हैं और बताते हैं कि सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है वह आस्तिक था और चाहता था कि मैं उसी में ही हाँ भर दूं। उसे कुछ भी पता नहीं था ईश्वर होने का, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूँ। वह बुद्ध से भी अपनी संस्कृति लेने कन्फर्मेशन लेने आया था। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, और इसलिए मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया। उसे कुछ भी पता नहीं था, अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता। जिसे पता हो गया है वह कन्फर्मेशन नहीं खोजता। सारी दुनिया भी इनकार करे तो वह कहता है इनकार करो, वही है। इनकार का कोई सवाल नहीं है। अभी वह पूछ रहा है, अभी वह पता लगा रहा है कि ईश्वर तो है, तो तभी तुझे कहना पड़ा कि ईश्वर नहीं है, और उसकी खोज रुक गई थी, वह मुझे शुरू कर देनी पड़ी। फिर उसके बाद और जो व्यक्ति दोपहर में आया था वह नास्तिक था, वह मानता था कि ईश्वर नहीं है। उसे मुझे कहना ही पड़ा कि ईश्वर तो है, और उसकी भी खोज रुक गई थी। वह भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। फिर उसके बाद जो आदमी मेरे पास शाम को आया था वह न आस्तिक था और न ही वह नास्तिक था। उससे किसी भी संबंध में डालना बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि हाँ भी बांध लेता है नहीं भी बांध लेता है। तो उससे मैंने कहा कि तुम चुप ही रह जाओ, न हाँ न ना, तो इसलिए पहुँच जाएगा, और तेरा तो कोई भी सवाल है ही नहीं। तभी गौतम बुद्ध ने उस बिच्छू से कहा क्योंकि तूने अभी कुछ पूछा नहीं है। जब तक कि भीतर से न उठे कि ईश्वर है तब तक कोई भी व्यक्ति दूसरे का काम नहीं दे सकता। ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चलेगी और सब संबंध में उधारी चल सकती है, और ईश्वर के संबंध में कभी उधारी नहीं चल सकती। इसलिए मुझसे क्यों पूछते हो कि ईश्वर है या नहीं, और मेरे हाँ और मेरे ना का मूल्य क्या है। तुम अपने से ही पूछो, और अगर कोई उत्तर ना मिले तो समझ ले कि यही भाग्य है कि कोई भी उत्तर नहीं है। फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें, उसके साथ ही जिए, अनुत्तर के साथ जिए। किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन उतर जाएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, ठीक पूछना आ जाए, राइट क्वेश्चनिंग आ जाए, तो सब उत्तर हमारे भीतर ही है। और ठीक से पूछना ना आए तो हमारे सारे जगत में, और ठीक से पूछना ना आए तो हम सारे जगत में पूछते फिरते चले, क्योंकि कोई भी उत्तर काम का नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने गौतम बुद्ध की इस कहानी से ईश्वर के बारे में जान गए होंगे कि ईश्वर है या नहीं। लेकिन वैसे आप क्या मानते हैं, क्या ईश्वर है या नहीं? आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पसंद आया वीडियो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।